आप सभी का हमारे चैनल में वापस से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में देखा यूनिट 1 बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड। सो यहाँ मैं ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस आपके इसी फॉर्मेट में आएंगे। क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में लिखे रहेंगे, फिर हिंदी में रहेंगे, और ऑप्शंस भी आपके इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे। सो यूनिट 1 का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की जो इसे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से अलग करती है? इसका आंसर है वर्सेटिलिटी, सी। क्योंकि आपका कैलकुलेटर एक्यूरेट आंसर देता है, स्टोरेज उसमें रहता है, और ऑटोमेटिक है कैलकुलेशन, बट वो वर्सेटाइल काम नहीं कर सकता है। मतलब कि वो सिर्फ कैलकुलेशंस कर सकता है, वो गाना प्ले नहीं कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? बहुत आसान है, ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस? ऑप्शन बी प्रिंटर, ये एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ALU इन ए CPU? ALU क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। क्वेश्चन 5, विच मेमोरी इज़ वॉलेटाइल? वॉलेटाइल मतलब बिजली के जाने पे मेमोरी इरेज हो जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? बी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें जो भी डेटा रहता है वो बिजली के जाने पे हट जाता है। क्वेश्चन 6, व्हाट डज IPO स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर सिस्टम? इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ऑप्शन ए। IPO का मतलब होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जो भी डेटा होता है इनपुट पहले करते हैं, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट आता है। क्वेश्चन 7, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स? आंसर है ए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? इसका आंसर है बी, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। एलन ट्यूरिंग को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस बोलते हैं। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर? आंसर है बी, परम, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। क्वेश्चन 10, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? ऑप्शन बी, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए हाई लेवल लैंग्वेज? तो क्या है? असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होता है। ऑप्शन सी, असेंबली लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है? असेंबलर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंप्यूटर लैंग्वेज यूजेस बाइनरी कोड? मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर? बिट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर में इंटेलिजेंस नहीं होता है, इमोशंस नहीं होता है, हमारे ऊपर डिपेंडेंट, ह्यूमंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है इनपुट के लिए। तो इसका आंसर क्या है? बी, हाई स्पीड। कंप्यूटर में इसका आंसर क्या है? बी, हाई स्पीड। क्योंकि कंप्यूटर काफ़ी हाई स्पीड का होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच डिवाइस इज यूज टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी आउटपुट? कौन सा डिवाइस हार्ड कॉपी का आउटपुट देता है? ऑप्शन बी, प्रिंटर। व्हाट इज फर्मवेयर? क्वेश्चन नंबर 18, फर्मवेयर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्मवेयर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड कंप्यूटर? एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है? जो किसी और डिवाइस में लगाया जाता है फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। तो इसका ऑप्शन बी, स्मार्ट टीवी। बाकी सब आपके जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हो जाते हैं।
Question number 20. Who wrote the first computer algorithm? Answer A, B, Ada Lovelace. She was also known as the first computer programmer. Question 21. Which generation introduced integrated circuits? इसका आंसर है थर्ड जनरेशन, ऑप्शन सी. क्वेश्चन 22. व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ ए फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट क्या है? ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस हुआ है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में. क्या? क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन हेल्थ केयर? इसमें से क्या हेल्थ केयर में कंप्यूटर नहीं कर रहा है? तो इसका आंसर भी सिंपल है, ऑप्शन बी, ऑनलाइन बैंकिंग हेल्थ केयर के अंदर नहीं आता. 25. क्वेश्चन 24. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइबर थ्रेट? ऑप्शन बी, फिशिंग. फिशिंग एक साइबर थ्रेट है, बाकी सब आपके कॉम्पोनेंट्स है. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज़ द साइज ऑफ 1 किलोबाइट? तो ये हम लोगों ने देखा था मल्टीपल होते हैं 1024 के, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1024 बाइट्स. 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स. 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल पर्पस कंप्यूटर? जनरल पर्पस मतलब जेनरिक सारे काम के लिए. आंसर ऑप्शन सी, लैपटॉप. क्वेश्चन 27. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल यूनिट इन सीपीयू? सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? कंट्रोल यूनिट क्या करता है? हर ऑपरेशन को कंट्रोल करता है. तो सारे ऑप्शंस में क्या आंसर होगा? मैनेज डेटा फ्लो, ऑप्शन बी. बाकी ऑप्शन ए आपका क्या है? परफॉर्म कैलकुलेशन, ये सीपीयू का काम हो गया. स्टोर टेम्परेरी डेटा, ये मेमोरी यूनिट का काम हो गया. डिस्प्ले आउट टू डिवाइस का काम हो गया. तो ऑप्शंस आपको देखना, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है. यहाँ के ऑप्शंस में आपका आंसर आ रहा है बी, मैनेज डेटा फ्लो. क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर? कंप्यूटर की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है? इमोशंस. कंप्यूटर का कोई इमोशंस नहीं होता. क्वेश्चन 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आंसर है बी, प्रोलॉग. प्रोलॉग एक ऐसा लैंग्वेज है जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी यूज़ हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ ए कंपाइलर ओवर एन इंटरप्रेटर? इसका आंसर है ऑप्शन ए, फास्टर एग्जीक्यूशन. कंपाइलर इंटरप्रेटर से ज़्यादा स्पीड में काम करता है. क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम? बताइए क्या नहीं होगा? ऑप्शन डी, बिजली. बिजली से कंप्यूटर चलता ज़रूर है, बट ये कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, कंपोनेंट नहीं है. क्वेश्चन 32. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रोम इन ए कंप्यूटर? रोम का काम क्या होता है? जो बूट इंस्ट्रक्शंस होता है उसको स्टोर करना, ऑप्शन सी. बूट इंस्ट्रक्शन मतलब सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन चाहिए, जो प्रोग्राम्स चाहिए, वो बूट इंस्ट्रक्शन होता है. क्वेश्चन 33. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? आंसर सी, मॉनिटर. क्वेश्चन 34. व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? उसका काम क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना. ये शायद रिपीट हो रहा है क्वेश्चन. क्वेश्चन 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? इसका आंसर क्या है? सीपीयू, ऑप्शन सी. क्वेश्चन 36. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? आंसर बी ऑप्शन. आंसर बी ऑप्शन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. क्वेश्चन 27. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इसका आंसर है ऑप्शन डी, MS एक्सेल. ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. क्वेश्चन 38. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ALU? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाई लेवल लैंग्वेज? इसका आंसर है ऑप्शन सी,
C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है। क्वेश्चन 40, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स ओवर एनालॉग कंप्यूटर? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हायर एक्यूरेसी। 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए हाइब्रिड कंप्यूटर? हाइब्रिड कंप्यूटर क्या हुआ? जो एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन क्या करता है? बॉडी से एनालॉग सिग्नल को रीड करता है, फिर उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसका एनालिसिस करता है, इसलिए कि क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोसेसर? इसमें से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोसेसर नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी तीनों कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये तीनों ट्रांसलेटर या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोसेसर का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 43, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज? सेकेंडरी स्टोरेज का क्या काम होता है? मेन डेटा को परमानेंटली स्टोर करना, तो ऑप्शन बी, परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा। क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज? साइज के बेसिस पे कौन सा कंप्यूटर का टाइप नहीं है इसमें से? आंसर है ऑप्शन डी, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। क्वेश्चन 45, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस का मेन काम क्या है? डेटा को एंटर करना कंप्यूटर में, सो ऑप्शन सी। क्वेश्चन 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें से क्या काम नहीं है? मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये किसका काम है? प्रिंटर का काम है। प्रोसेस शेड्यूलिंग, ये भी है। क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर? तो इसमें से क्या? ऑप्शन बी, एटीएम। एटीएम में जो कंप्यूटर लगा होता है वो स्पेशल पर्पस का होता है, बाकी तीनों क्या है? लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन जनरल पर्पस कंप्यूटर है। क्वेश्चन 48, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? क्या है? एक वॉलेटाइल होता है, कौन सा वॉलेटाइल होता है? रैम वॉलेटाइल होता है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ ए सीपीयू? सीपीयू किससे बना हुआ है? एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स मेमोरी में, सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रैम। रैम सीपीयू का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस का क्या काम होता है? डिस्प्ले करना जो प्रोसेस्ड डेटा है उसको, डिस्प्ले प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन सी, डिस्प्ले प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। तो ये थे कुछ MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 1 बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो प्लीज़ हमारे दिए गए ईमेल पे मेल करें